अतिक्रमण पर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। अतिक्रमण पर फिलहाल प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। बुलडोजर से अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। सड़क किनारे अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको संभल से बता रहे हैं, जहां पर पहले प्रशासन ने कहा था कि जो भी अवैध अतिक्रमण है उसे तोड़ा जाएगा, उस पर बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। जितनी दुकानें हैं या घर हैं जिनके बाहर अवैध अतिक्रमण है, अब उसको तोड़ा जा रहा है बुलडोजर के जरिए। तस्वीर आपको सुबह सवेरे के दिखा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन आपके सामने है और दो तस्वीरों के जरिए देखिए अवैध निर्माण पर यह एक्शन चला है। प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पहले ही कहा गया था प्रशासन की तरफ से, चाहे दुकानें हो, मकान हो, किसी के भी घर के बाहर अगर एक्स्ट्रा अवैध निर्माण दिख गया तो उसे तोड़ा जाएगा। लोगों को नोटिस दिया गया था, 15 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके 15 दिन के अंदर लोगों ने ये अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद अब प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खुद ही एक्शन लिया है। और ये आप तस्वीरें देख भी सकते हैं, चाहे घर हो, दुकान हो, उनके घर के बाहर जो एक्स्ट्रा अवैध अतिक्रमण हो रखा है, क्योंकि सड़क पर देखिए अमूमन जो शर्त होती है या जो कानून है वो यही कहता है कि सड़क पर किसी भी तरीके का अवैध अतिक्रमण आप नहीं कर सकते हैं। जितने आपके घर के का गज है सिर्फ आप वहीं तक जो है अपने घर का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जिन भी लोगों ने अपने घर के बाहर ये एक्स्ट्रा अतिक्रमण किया हुआ था, अब उसे प्रशासन ने ढहा दिया है। ये दो तस्वीर आपके सामने देखिए, बिजली चोरी पर भी एक्शन लिया गया है। प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली थी कि कई ऐसे लोग हैं जो बिजली चोरी में संलिप्त है, यानी कि उनके घर में जो है जिस बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बिजली चोरी करके की जा रही है। जिसके बाद ये शिकायत प्रशासन को मिली, प्रशासन पहुंचा इलाके में और अब बिजली चोरी पर यह बड़ा एक्शन संभल के अंदर लिया गया है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हजारों की संख्या में वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, क्योंकि संभल में जिस तरीके से जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, उसके बाद अब प्रशासन कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता है। और यही वजह है कि जैसे ही अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई है, वहां पर सुरक्षा बल की भारी तैनाती की गई है। अगर कोई भी स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि लोगों से साफ तौर पर कहा गया कि पूरी तरीके से शांति बनाए रखें। ये देखिए अतिक्रमण जो हुआ है वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसे लोड करके अब यहाँ से हटाया जा रहा है। नगर निगम की एक गाड़ी है, क्योंकि प्रशासन ने पहले कहा था कोई भी अवैध अतिक्रमण जो है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बहुत हो गया जंगल राज जो इतने दिनों से चल रहा, प्रशासन का डंडा यहाँ पर चला है। प्रशासन ने संभल हिंसा के बाद बहुत क्लियर कह दिया था कि शांति व्यवस्था कायम करना हमारी जिम्मेदारी है। चाहे सांसद हो, विधायक हो, किसी भी तरीके की कोई बयानबाजी दी गई तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में अतिक्रमण पर ये एक्शन आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह अलग अलग इलाके, अलग अलग गलियां, ये 3 तस्वीरें आपके सामने। बिजली चोरी पर एक्शन, शिकायत प्रशासन को मिली थी कि कई ऐसे लोग हैं जो बिजली चोरी कर रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन वहां पर पहुंचा। प्रशासन की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया। और अब दूसरी तस्वीर देखिए, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, चाहे बिजली चोरी हो या अवैध अतिक्रमण हो, इन दोनों ही चीजों पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। पिछले एक हफ्ते से हमने देखा कि आखिर किस तरीके से प्रशासन पूरे फुल एक्शन में नजर आ रहा है। जगह जगह अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, पहले ही लोगों को इस बात के लिए नोटिस दे दिया गया था कि ये आपके घर के बाहर का अवैध अतिक्रमण है, इसे तुरंत हटा लीजिए। 15 दिन का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन किसी ने भी इसे नहीं हटाया, जिसके बाद अब प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया है। सीधे ले चलते हैं आपको संभल, मेरे सहयोगी राजू राज मेरे साथ बने हुए। राजू, ये तस्वीरें देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि जंगल राज जो इतने दिनों से चल रहा था, प्रशासन ने कह दिया है कि अब यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करना बहुत जरूरी है। देखिए, निश्चित तौर पर शांति व्यवस्था कायम करने के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर संभालना प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरीके से संभल के अंदर बिजली चोरी से लेकर इंक्रोचमेंट किया गया था, उसे लेकर अब प्रशासन एक्शन में है। और यही वजह है कि आज ये तस्वीरें संभल के अंदर देखी जा रही है। मैं इस वक्त हूँ हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में। ये वो इलाका है जहाँ पर 24 तारीख को यहाँ पर हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी की घटना घटी थी और यहाँ पर सड़कों पर इंक्रोच किया गया था, सड़कों पर अवैध निर्माण थे, जिसे लेकर आज प्रशासन एक्शन में है। और यहाँ पर
जो सड़कों के ऊपर नालियां और सीढ़ियां बनाई गई थी उसे तोड़ा जा रहा है। और ये देखिए लाल मस्जिद का इलाका है, यहाँ पर जो सीढ़ियां थी वो सड़कों पे थी, उसको यहाँ पर प्रशासन के द्वारा हटाया गया था। हालांकि इलाके के लोग इससे खुश हैं क्योंकि इसे लेकर काफ़ी ट्रैफिक जाम की स्थिति होती थी और लोगों की परेशानी थी। हम आसपास के लोग, स्थानीय लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि बताएं भाई साहब, यहाँ इंक्रोचमेंट को लेकर ड्राइव चल रहा है, सड़कों पे पर नालियाँ बनाई गई थी, क्या कहना चाहेंगे? सर हमें नहीं पता और किसी से कुछ नहीं कहना चाहते हैं। भाई साहब ये बताइए कि यहाँ पर सड़कों पर अवैध निर्माण किया गया था जिससे आज प्रशासन एक्शन में हटा रही है। ठीक है, हटा रही है। हाँ, हटा रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती थी, सड़कों पर लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते थे, यहाँ पर नालियों को ढक दिया गया था, नालियों की सफाई नहीं हो पाती थी, लेकिन आज प्रशासन एक्शन में है। जी सही है बात, ये सही बात है। प्रशासन के इस कदम से कितने सहमत हैं आप लोग? ठीक है, पूरा जो कर रहा सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, सही कर रहा। तो देखिए स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं बिल्कुल सही उठाए गए हैं और यही वजह है कि आज सुबह से ही यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई है। हिंदू पूरा खेड़ा इलाका है संभल का, ये वो इलाका है जहाँ पर 24 तारीख को हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद प्रशासन अब एक्शन मोड में है और यही वजह है कि आज सुबह से ही यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि इसके लिए फोर्स वो भी तैनात किया गया। देखिए सबसे बड़ा चीज है इन इलाकों में अगर कोई एक्शन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इसे सपोर्ट करते हुए नजर